घोसी उपचुनाव को लेकर यूपी राजनीति में हलचल हुई तेज। चुनाव का प्रचार खुद करेंगे अखिलेश। मैनपुरी उपचुनाव के बाद अखिलेश यादव करने जा रहे घोसी उपचुनाव का प्रचार। आखिरकार क्यों अखिलेश यादव घोसी चुनाव को लेकर हैं टेंशन में? क्या घोसी उपचुनाव से ही 2024 से सपा का दिखेगा भविष्य? चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव होना है, जिसको लेकर इन दिनों यूपी की राजनीति में सियासत गरमाई हुई है। 29 अगस्त को यूं तो राष्ट्रीय खेल दिवस है, लेकिन उस दिन अखिलेश यादव घोसी में पॉलिटिकल हॉकी खेल रहे होंगे। मैनपुरी और घोसी उपचुनाव के बीच रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव भी हुए, लेकिन अखिलेश किसी में प्रचार के लिए नहीं गए। अखिलेश यादव ने आजम खान और धर्मेंद्र यादव तक को जब तवज्जो नहीं दी, तो आखिर सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को वो सौभाग्य क्यों मिल रहा है? घोसी सीट को लेकर अखिलेश यादव क्यों इतना ज्यादा सीरियस है? आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये उपचुनाव से ही 2024 का भविष्य देखा जा सकता है। इसलिए सपा और बीजेपी दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि पूर्वांचल सीटों पर समाजवादी पार्टी की पकड़ मजबूत है, इसलिए बीजेपी का ज्यादातर फोकस पूर्वांचल में बना हुआ है। और वहीं इस उपचुनाव में बसपा और कांग्रेस चुनाव न लड़ने का फैसला ले लिए हैं। इसलिए अखिलेश यादव दलित वोटरों को अपने पक्ष में लाने और ओबीसी मतदाताओं को गोलबंदी को लेकर सक्रिय हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लीड कर रहे हैं और घोसी में सपा को समर्थन देकर कांग्रेस ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। अगर अखिलेश यादव घोसी सीट जीत लेते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले घोसी उपचुनाव का रण अहम माना जा रहा है। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को अपने पाले में लाकर एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के जरिए पार्टी उम्मीद कर रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में सीटों पर सपा की निर्णायक दावेदारी कर सकेंगे। साथ ही अन्य प्रदेशों में भी अपने लिए सीटें झटकने की स्थिति में रहेंगे। अखिलेश यादव दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर के सपा छोड़ बीजेपी से हाथ मिलाने को लेकर भी आहत हैं और इसे वो अपने ऊपर व्यक्तिगत राजनीतिक हमला मान रहे हैं। घोसी में दारा सिंह के खिलाफ अखिलेश यादव की जनसभा को इस रूप में भी देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव की ही रणनीति है कि स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे पर दारा सिंह चौहान समेत पूरी बीजेपी बैकफुट पर है। बार बार दल बदलने के आरोप पर भी दारा सिंह चौहान असहज नजर आ रहे हैं। दारा सिंह चौहान को कई मुद्दों पर सपा घेर रही है, लेकिन एनडीए इन आरोपों पर प्रभावी जवाब नहीं दे पा रही है। सपा की इस रणनीति को बीजेपी भी बखूबी समझ रही है। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत और गठबंधन के सारे बड़े नेताओं को घोसी में उतार दिया है। बीजेपी को पता है कि अगर घोसी हाथ से गया तो पूर्वांचल में पॉलिटिकल परसेप्शन बीजेपी के खिलाफ जाएगा, जो 2024 के लिए ठीक नहीं है। बीजेपी ने जाति समीकरण को साधने के साथ साथ गठबंधन के बड़े नेताओं के जरिए एनडीए की ताकत दिखाने और योगी मोदी के विकास के मॉडल के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने का मंसूबा बना रही है। घोसी का उपचुनाव उत्तर प्रदेश में 2024 की लोकसभा चुनाव का ट्रेलर है। अब कल्पना करिए कि जब ट्रेलर ऐसा है तो 2024 के उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की पूरी पिक्चर कैसी होगी? आप सभी को क्या लगता है? घोसी उपचुनाव में बीजेपी या सपा दोनों में से किसकी जीत होगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।